Hello. Hello friends, how are you? I am Madhav Sharma, your physics faculty, and welcome you to the video lecture of Pioneer School Patan, where we are having the study of English medium 11th physics along with NEET and JEE preparation. So we are going to discuss the lecture number 17 for the chapter number 4, and today we will discuss some short tricks for the vector addition or resultant of vectors. हम उस केस में शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ेंगे जब हमारे वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में इक्वल है, तब रिजल्टेंट क्या होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. सो पहले हम लोग सिंस वी नो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज गिवन बाय आर इज इक्वल्स टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, जहाँ वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है, थीटा है, और उनका रिजल्टेंट आर है. ये हमारा एक फॉर्मूला है जो हम लोगों ने रिजल्टेंट के लिए पढ़ा है. ओके, नाउ इसका जो रिजल्टेंट का एंगल होता है टेन बीटा इज इक्वल्स टू, हमने पढ़ा है कि बी साइन थीटा डिवाइड बाय ए प्लस बी कोस थीटा. सो विच इम्प्लाइज डायरेक्शन के लिए टेन इनवर्स इक्वल्स टू बी साइन थीटा ए प्लस बी कोस थीटा. ये आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ये तो पहले ही आपको मालूम है. अब हम आज उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि इफ़ आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपस में क्या है, इक्वल है, देन व्हाट यू कैन से अबाउट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. ओके, वेक्टर ए और बी का मैग्नीट्यूड यानी इस आर के बारे में आप क्या क्या कह सकते हैं. तो ये उसी केस में इंप्लीमेंट होगा फॉर्मूला. केयरफुली नोट डाउन करें आप लोग कि ये फॉर्मूला आज मैंने क्लास में भी बच्चों को समझाया कि ए और बी का वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है तब हम अलग अलग केस में उसकी वैल्यूज़ के लिए जो एंगल गिवन होगा तो क्या होगा. फर्स्ट केस लेते हैं हम लोग कि इफ़ ए इक्वल्स टू बी, टू टाइम्स द ए होगा, टू टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए या मैग्नीट्यूड ऑफ बी. ओके, व्हेन थीटा क्या हुआ, 0 डिग्री हुआ. ओके, इसको आप इस फॉर्मूले से भी ऑब्टेन कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं आप लोग. और वैसे भी जानते हैं कि दो वेक्टर इक्वल होते हैं और सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनका सम मैग्नीट्यूड जो होता है, उनके सम का मैग्नीट्यूड उनके इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड के सम के इक्वल होता है. ओके, नाउ सेकंड पढ़ते हैं हम लोग कि ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड व्हेन थीटा 30 डिग्री होता है, तब शॉर्टकट क्या रहेगा. तो ये फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग. ओके, देखिए आप लोग डायरेक्ट ये फॉर्मूला चूज करते हैं कि आर इज इक्वल्स टू ए और बी दोनों इक्वल है तो ए स्क्वायर प्लस 2aa कोस 30. कोस 30 होता है आपका √3/2, तो a स्क्वायर आपका 2a स्क्वायर हो गया प्लस ये अगेन 2a स्क्वायर. कोस 30 होता है √3/2, 2 से 2 कैंसल. सो द आंसर ओवर हियर इज कि 2 प्लस √3 का ओके a स्क्वायर कॉमन आ गया, इसमें रूट ले लिया तो ये आ गया 2 प्लस √3 और बाहर क्या आपका आ गया a, और आप b भी लिख सकते हैं यहाँ. ओके, तो अगर हमारा एंगल 30 डिग्री है तो इन दैट केस क्या होगा, 2 प्लस √3 का स्क्वायर रूट ऑफ a, ऐसा इसका वैल्यू होगा. और इस जगह आप b भी लिख सकते हैं क्योंकि a और b आपस में क्या है, इक्वल है. ओके, समझ में आ गई बात. नेक्स्ट अगर हम थर्ड केस ले इसी का, तो थर्ड केस a प्लस b का मैग्नीट्यूड व्हेन एंगल क्या है, 45 है. ओके, एंगल क्या है, 45 है, तब आपका यही आंसर इसी फॉर्मूले से आप चूज करेंगे. तो √3/2 की जगह 1/√2 आएगा, √2 से कैंसिल होगा तो ये √2 बचेगा. सो द आंसर विल बी 2 प्लस √2 और मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिखो चाहे मैग्नीट्यूड ऑफ बी लिखो. ओके, ये सभी उसी केस में लगेंगे जब दो वेक्टर इक्वल होंगे. नेक्स्ट और भी लेते हैं हम लोग इसी को कि फोर्थ मैग्नीट्यूड ऑफ ए
प्लस बी इक्वल्स टू व्हेन थीटा आपका क्या हुआ 45 के बाद हम लोग डायरेक्ट ले रहे हैं, अब 90 डिग्री हो तो आपका रूट 2 टाइम्स द वेक्टर ए या रूट 2 टाइम्स द वेक्टर बी हो जाएगा। ओके, इसी में पुट करके देख लेंगे आप लोग। 45 के बाद हम लोग 60 ले लेते हैं, नहीं तो 60 में ये रूट 3 आ जाएगा। ओके, करके देखते हैं इसको भी। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 2AA कोस 60। ओके, सो कोस 60 होता है 1/2, सो ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर 1/2 प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू, ये आर का वैल्यू चल रहा है यहाँ पर ए स्क्वायर और ये कैंसिल हुआ तो ये भी ए स्क्वायर, ये 3A स्क्वायर आ गया। ओके, सो ये आ गया रूट 3A। समझ में आ गया। थीटा 60 डिग्री होगा तब ये होगा, थीटा जब 90 डिग्री होगा तब आपका a प्लस बी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो रूट 2 टाइम्स होगा। कितने टाइम्स होगा? रूट 2 टाइम्स द वेक्टर a का मैग्नीट्यूड। यहाँ वेक्टर b भी लिख सकते हैं, अगेन बार बार बता रहे आपको। नेक्स्ट 6th जो है वो ये है कि वेक्टर a प्लस बी वेक्टर a के ही इक्वल हो या वेक्टर b के ही इक्वल हो तब आपका जो थीटा होगा वो 120 होगा। ओके, इसी तरीके से आप लोग चाहें तो आप 150, 135 इन सब के लिए भी लिख सकते हैं 7th। ओके, बट उसमें एंगल पुट करके वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप लोग, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू 0 कब होगा? व्हेन थीटा आपका क्या हो? 180 डिग्री हो। ओके, सो ये ओवरऑल एक प्रोसेस रहेगा। अलग अलग एंगल के लिए आप बना सकते हैं। सेम थिंग आप a माइनस बी के लिए भी लिख सकते हैं। ओके, कि a माइनस बी क्या होगा, इस फॉर्मूले को चूज करके शॉर्टकट बना दे तो ये आपका होमवर्क रहेगा कि आप a माइनस बी की वैल्यू जब a और b क्या हो? इक्वल हो, तब a माइनस बी की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। फिर ऐसे उल्टा ऑर्डर चल जाएगा, आप लोग खुद से कैलकुलेट करके बना देवे। ओके, नाउ ये जो था ये पर्टिकुलर आपको याद रखने वाली बात थी, लेकिन इसके अलावा भी आप चाहे तो एक शॉर्टकट बना सकते हैं जो मैं यहाँ पॉइंट आउट कर रहा हूँ। उसके बाद आप इस पूरे बोर्ड का एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि इफ़ वेक्टर a का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है? वेक्टर b के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, देन इस पर्टिकुलर केस में ही आप एक इस पूरी प्रोसेस का एक शॉर्टकट फॉर्मूला बना सकते हैं। देन मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी किसके इक्वल होगा? 2 cos थीटा बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई a। ओके, ये पूरा प्रोसेस ये रहेगा। यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ a भी लिखें चाहे मैग्नीट्यूड ऑफ b भी लिखें, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये थीटा बाई 2 है, केयरफुली लगाए। और a माइनस बी अगर आपको लिखना है उसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो 2 साइन थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a। ओके, ये दोनों केस में प्रोसेस रहेगा। अब इतनी सारी जो बात आपने लिखी वो तो आपको याद रखनी ही है, लेकिन इसके अलावा कोई एंगल हो तो ये आप उसके सम के लिए मैग्नीट्यूड के लिए ये और ये उसके डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के लिए डायरेक्ट लर्न कर सकते हैं। ये आपका शॉर्टकट है, चाहे आप अभी किसी भी एक को पुट करके देख ले। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कि इफ़ थीटा आपका 60 डिग्री है, कितना है? 60 डिग्री पुट करें, सो a प्लस बी चाहिए हमको 60 डिग्री, 2 कोस 60 बाई 2 और मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a। तो देखें 60 यानी 30, कोस 30 होता है आपका रूट 3 बाई 2 वेक्टर a का मैग्नीट्यूड कैंसिल, तो आंसर आ गया रूट 3 बाई a। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूँ ये आंसर आ गया यहाँ पर, तो कोई सा भी a माइनस बी भी ऐसे ही आप ऑब्टेन कर सकते हैं। इससे प्रॉब्लम कहाँ आएगा आपको? जब 45 आ गया तो 45 का हाफ आपका 22.5 होता है, तो वो वैल्यू आपके पास नहीं होती है। तो इन दैट केस आप ये पूरा ऐसा फॉर्मूला लगा के रिजल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके गाइस, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये कब इम्प्लीमेंट हो रहे हैं ये सभी केसेस? जब आपका a और b क्या है? आपस में इक्वल है। ये अलग अलग केसेस आप लर्न कर सकते हैं और ये डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, इसको भी याद कर सकते हैं। ओके, सो आप इसका पूरा एक स्क्रीनशॉट ले लें और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। बाद में कराने का पर्पस ये है कि जो आपने पहले पढ़ा वो पर्टिकुलर p और q की अलग अलग वैल्यू या a और b की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए था प्रोसेस। अब ये
पूरा उसी प्रोसेस के लिए जो इक्वल वेक्टर्स के लिए इम्प्लीमेंट होता है। ओके, नाउ अब इसी पे हम लोग क्वेश्चन लेके चलते हैं। सो क्वेश्चंस का पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट कर ले आप लोग। यस, सो क्वेश्चन ये है आपके लिए कि two vectors a1 and a2 each of magnitude a are inclined to each other such that the resultant is root 3 times the a. Okay, then the resultant a1 a minus a2 means, समझे इस क्वेश्चन को, two vectors a1 and a2 are such that each of मैग्नीट्यूड a, यानी कि वो इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। ओके, तो a1 का मैग्नीट्यूड भी है और a2 का मैग्नीट्यूड भी है, एंड दियर रिजल्टेंट इज रूट 3 टाइम्स द a, देन व्हाट विल बी रिजल्टेंट of what will be resultant of a1 and minus of a2. ओके, समझे आप लोग इस क्वेश्चन को, या ऑप्शंस लिख देते हैं आपके लिए। ओके, सो ऑप्शंस आर 2a रूट 3a रूट 2a। क्वेश्चन क्लियर है वैसे आपके लिए, पर्टिकुलर जो अभी पढ़ा है उसी के ऊपर है। सो देखिए आप लोग कि a1 और a2 का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ a1 इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a2 इज इक्वल्स टू a, और इसका रिजल्टेंट कितना देर का, रूट 3 है। ओके, सो अभी आपको बताएं कि a1 प्लस a2 आपका क्या होता है, 2 cos थीटा बाय 2 और मैग्नीट्यूड ऑफ a होता है। ओके, सो दोनों इक्वल है, तो a1 प्लस a2 के लिए आपका रिजल्टेंट दे रखा है रूट 3a। ओके, ये आपका 2 cos थीटा बाई 2 और ये a है, तो a से a क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और हमारे पास ये आंसर आ गया रूट 3/2 cos थीटा बाय 2। ओके, सो यहाँ पर रूट 3/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, cos 30 की, किसकी वैल्यू होती है, cos 30 की, और cos थीटा बाई 2 इधर है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, यहाँ ये रूट 3/2 cos 30 की होती है, cos से cos कैंसिल करते हैं तो हमारे पास आता है थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो यह जो एंगल है इन दोनों के बीच में वो कितना आ गया, 60 डिग्री। और गाइस अगर आपने प्रॉपर पूरे पिछले पार्ट को देखा है अभी, तो आपने देखा होगा कि रूट 3 टाइम्स द a किसके लिए आती है, 60 डिग्री के लिए। तो इतना न करते हुए आप डायरेक्टली इस बात से समझ सकते हैं कि थीटा कितना है, 60 डिग्री है। ओके, तब आपका डायरेक्ट आपको क्या इंप्लीमेंट करना है, a1 माइनस a2। तो a1 माइनस a2 क्या होता है, हमारे पास 2 साइन थीटा बाई 2 होता है। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ a, तो 2 साइन थीटा बाई 2 यानी कि साइन 60/2, साइन 60/2 यानी कि साइन 30। ओके, साइन 30 मीन्स हाफ, साइन 30 का मीनिंग क्या होता है, हाफ। तो 1/2 को 2 से कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, केवल a बचता है। तो गाइस अगर देखेंगे तो आपका आंसर डी सही है, जो a के इक्वल आ रहा है। ओके, क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, जो आपको पढ़ाया अभी उसी की शॉर्ट ट्रिक को यूज़ करते हुए आप कर सकते थे कि रूट 3 टाइम्स द a कब आंसर आता है a1 प्लस a2 में, जब 60 डिग्री हो, तो a1 माइनस a2 आपका क्या होगा, a के इक्वल होगा। ओके, यानी कि जो कंडीशन 60 के लिए है a1 प्लस a2 में, वो a1 माइनस a2 में 120 वाली कंडीशन उधर करेक्ट होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसी तरह का क्वेश्चन, इसको क्लियर कर लेते हैं पहले बोर्ड से।
two equal vectors are at 120 degree with each other. Okay, then what is ratio of ओके ये क्वेश्चन समझ गए आप लोग कि दो इक्वल वेक्टर हैं जो एक दूसरे से 120 डिग्री पे हैं, तो उनका रेशियो क्या होगा। ओके समझ में आ गई बात। तो आपको क्या निकालना है, a1 प्लस a2 या a प्लस बी का मैग्नीट्यूड का रेशियो निकालना है a माइनस बी के मैग्नीट्यूड से। ओके ये आपको आंसर चाहिए। और ये किसका केस है, दो इक्वल वेक्टर का केस है, दोनों का एंगल कितना है 120 डिग्री है। समझ गए आप लोग। सो देखिए हम जानते हैं कि a प्लस बी क्या होता है 2 cos थीटा बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a, और a माइनस बी क्या होता है आपका 2 sin थीटा बाई 2 और मैग्नीट्यूड ऑफ a। ओके 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, सो cos थीटा बाई 2 sin थीटा बाई 2, cos बाई साइन क्या होता है आपका कोट थीटा, कोट थीटा बाई 2। समझ गए आप लोग। कोट थीटा बाई 2 क्या होगा आपका, और ऐसे आपको नहीं आ रहा हो तो आप कोस में वैल्यू पुट करें, कोस 120 बाई 2 यानी 60 और साइन 120 बाई 2 यानी 60। ओके कोस 60 कितना होता है आपका 1 बाई 2 और ये आपका कितना होता है साइन 60 रूट 3 बाई 2। कैंसिल आउट करेंगे इसको, सो इट विल बी 1 बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 बाई रूट 3, सो इट विल कैंसल एंड आंसर आएगा 1 बाई रूट 3। ओके कोट 60 की वैल्यू क्या होती है, कोट 60 की वैल्यू 1 बाय रूट 3। द रेशियो ओवर हियर इज 1 बाय रूट 3। समझ में आ गया कि नहीं आया आप लोगों को, कि जो क्वेश्चन आपको दिया था सम यानी a प्लस बी और डिफरेंस मतलब a माइनस बी का रेशियो क्या आया 1 बाय रूट 3 ओवर हियर। क्या समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से। और क्या करना है, ये लॉजिक उसी केस में इंप्लीमेंट करना है जब आपका वेक्टर a और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड क्या है इक्वल है, चाहे क्वेश्चन में वेक्टर p और वेक्टर q का मैग्नीट्यूड क्या है इक्वल है, तभी ये लॉजिक आपको इंप्लीमेंट करना है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसी तरह के क्वेश्चंस को लेंगे अभी थोड़ी देर के लिए, फिर अगली प्रैक्टिस लेंगे इसको क्लियर करके। two equal vectors are inclined to each other such that resultant is 2 plus root 3 times the first vector. Then what is angle between the two vectors? थीटा निकालना आपको, सेम अभी थोड़ी देर पहले जैसा क्वेश्चन था वैसे ही है। तो या तो आप शॉर्टकट से ये बता देवे कि 2 प्लस रूट 3 किस एंगल के लिए आता है, ओके, और नहीं तो आप फॉर्मूला लगा लेवे कि सिंस रिजल्टेंट मीन्स a प्लस बी, तो सिंस a प्लस बी क्या होता है 2 कोस थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a। ओके यहाँ पर जो a प्लस बी है वो गिवन है आपको कि 2 प्लस रूट 3 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ a है 2 कोस थीटा बाई 2 और मैग्नीट्यूड ऑफ a, ये आपका फॉर्मूला है। तो a से क्या हो गया कैंसिल हो गया। नाउ 2 को मल्टीप्लाई तो इधर डिवाइड करेंगे तो 2 प्लस रूट 3 2 कोस थीटा बाई 2। ओके नाउ इसको इधर डिवाइड में भेज देते हैं, तो 2 प्लस रूट 3 में किसका डिवाइड किया 2 का कोस थीटा बाई 2। ओके
इसको कैंसिल आउट करते हैं हम लोग, तो हमारे पास 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस √3/2 कोस θ/2। ओके, अब आप बताएं कि ऐसा कौन सा केस है जिसमें ये वैल्यू आपको मिल सकती है। ओके, सो गाइज ज़्यादा बड़ी कोई मैथ्स इसमें नहीं लगाते हम लोग, और डायरेक्ट इस वैल्यू को आपको याद रख लेना है कि ये जो है cos 15 की वैल्यू, किसकी वैल्यू है? cos 15 की वैल्यू। तो हमारे पास ये क्या आ गया? cos 15। ओके, क्या वैल्यू है? 2 प्लस √3/2। ये किसकी वैल्यू है? cos 15 की वैल्यू। तो हमारे पास ये आ गया cos से cos कैंसिल, 15 डिग्री इज इक्वल्स टू θ+2 कैंसिल आउट, सो ये 30 डिग्री आ गया थीटा की वैल्यू। ओके, सो ए और बी के बीच में, यानी कि जो दो इक्वल वेक्टर्स है उनके बीच में एंगल क्या आएगा? 30 डिग्री। आप याद रखेंगे कि हमारा cos जो 15 है उसकी पॉइंट्स में वैल्यू तो आप याद रख सकते हैं कैलकुलेटर से, लेकिन cos 15 क्या होता है? 2 प्लस √3/2। ये किसकी वैल्यू है? cos 15 की वैल्यू है, जो डेसिमल की फॉर्म में नहीं है, डायरेक्ट ऐसे ही। ओके, सो इसका स्क्रीनशॉट ले लेवे कि दोनों के बीच में एंगल कितना आ रहा है? 30 डिग्री आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो आई थिंक ए और बी वेक्टर जब इक्वल है तो उनके लिए आप लोगों ने सफिशिएंट क्वेश्चंस कर लिए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कि टू वेक्टर इफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट of two vectors can be 17 and 7। ओके, क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये कि दो वेक्टर की द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स कैन बी 17 and 7 if these vectors are perpendicular to each other। अगर जब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, देन व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। सो इसके ऑप्शंस लिख देता हूं मैं, और ऐसे ही क्वेश्चंस को किस तरीके से सोल्व करते हैं आप लोग देखेंगे। इसके ऑप्शंस हैं 14, 16, 18, 13। 14, 16, 18, 13। ओके, अब इस क्वेश्चन को ध्यान देना आप लोग कि किसी भी वेक्टर, कुछ भी वेक्टर है, उसकी मैक्सिमम जो वैल्यू होती है p + q, वो किसके इक्वल होती है? अगर हम फॉर्मूला लगाएं या कुछ भी करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ p प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ q जो होता है वो आपका मैक्सिमम वैल्यू होता है, और वो आपको गिवन है यहाँ पर 17। और p + q का ही जो मिनिमम वैल्यू होता है वो मिनिमम, ओके, यानी कि जो उसको सब्ट्रैक्ट करने पे आ सकता है। ओके, अलग अलग केस है, एंगल अभी 90 नहीं है, तो हमको गिवन है कि p + q क्या है आपका? 17 है, जो मैक्सिमम वैल्यू है, और p - q आपका क्या है? 7। ओके, तो इसको अगर जनरल वे में लिखा जाए तो आप ये लिख सकते हैं कि p + q आपका 17 है और p - q आपका क्या है? 7। तो ये एक तरह से 10th क्लास की आपकी 2 वेरिएबल इक्वेशन बन गई। दोनों को ऐड करेंगे तो 17 और 7 कितना हो गया आपका? 24। ओके, 17 और 7 24, और ये 2p, सो p = आपका 24/2, सो इट इज़ 12। ओके, सो यहाँ से q आपका क्या हो जाएगा? 12 - 17 में से माइनस करेंगे तो यह 5। ओके, सो p और q दोनों आ गए आपके पास, क्या आ गए? p = 12 और q = 5। अभी ये क्वेश्चन में आपको नहीं दिया हुआ है ऐसा। ओके, अब पूछ रहा है कि एक दूसरे के अगर ये परपेंडिकुलर हुए तो परपेंडिकुलर का जो रिजल्टेंट आता है वो r = p² + q² आता है। ओके, सो p² मतलब 12² + q² मतलब 5 का स्क्वायर,
सो इट विल बी 144 प्लस 25, सो ये हमारे पास 169 का स्क्वायर रूट यानी 13 आ जाएगा। ओके, सो रिजल्टेंट आ गया उस केस में, जब परपेंडिकुलर है उस केस में इसका रिजल्टेंट 13 आ गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और ऐसे में अगर आपको एलिमिनेट करना है तो ये 18 तो कभी भी आपका ऑप्शन नहीं ही होगा, क्योंकि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में ही आपका आंसर लाई करेगा। ओके, सो 18 तो आप हमेशा एलिमिनेट कर ही सकते हैं। बाकी होप इनमें से आपको कभी अगर आप श्योर है कि कौन सा आंसर है तो लगा देंगे, नहीं तो आपको ये तो कभी नहीं लगाना है, क्योंकि जो दो वेक्टर का रिजल्टेंट होता है वो उसके मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में लाई करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग बोर्ड पर। क्वेश्चन ये है कि इफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स द ए डॉट बी, ओके, देन व्हाट इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये एक नया तरह का क्वेश्चन हो गया, ऐसा एक क्वेश्चन पहले भी करवा रखा है बट डिजिट सेम नहीं थी, कॉन्सेप्ट वही था। ओके, सो हम जानते हैं कि ए और बी में अगर थीटा एंगल होता है तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, ए बी साइन थीटा के इक्वल होता है। ओके, समझ में आ गया। सॉल्यूशन करें इसका, क्रॉस प्रोडक्ट साइन थीटा से खुलता है और √3, और ये आपका ए बी कोस थीटा से आपका डॉट प्रोडक्ट लिखा जाता है। ए बी का मैग्नीट्यूड है कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा डिवाइड बाय वो कोस थीटा इसके नीचे आ गया, ये आपका √3 आ गया। ओके, सो ये टेन थीटा हो गया, और टेन थीटा में √3 किसकी वैल्यू होती है, थीटा 60 डिग्री की होती है। गॉट इट। सो इट इज़ वन ऑफ सिंपलेस्ट क्वेश्चन ओवर हियर। अगर यहाँ 1/√3 लिखा होगा तो ये हमारा 30 डिग्री आ जाएगा, ये दोनों इक्वल होंगे तो ये 45 डिग्री आ जाएगा। सो दिस इज द वे कि हम लोग कैसे क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं इसी के साथ कि इफ व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ ए क्रॉस बी डॉट ए। ओके, ऐसा नॉर्मल क्वेश्चन है ये कि ए क्रॉस बी जो होता है ना वो ए से परपेंडिकुलर होता है। ओके, तो अगर हम देखें तो ए क्रॉस बी जो भी ये होगा उसका मैग्नीट्यूड डॉट ए का मैग्नीट्यूड, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। डॉट प्रोडक्ट खुलने पे एंगल आता है, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो द आंसर विल बी 0। ओके, सो गाइज ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपको मैंने वीडियोस में वीडियो नंबर 1 से लेकर के वीडियो नंबर 16 तक जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं वो क्वेश्चंस आपको करने हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। टिल देन बाय, एंजॉय योरसेल्फ। ओके।